डू, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। मीन्स जो मेटल्स है वो नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर। तो हमारे पास क्या है, जब भी कोई मेटल क्या होगी, जब भी कोई एक मेटल है, कोई भी एक मेटल है हमारे पास, वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, नॉन मेटल के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। तो हमेशा ही क्या बनाएगी, आयोनिक कंपाउंड बनाएगी। क्या बनाएगी, आयोनिक कंपाउंड बनाएगी, या इनको दूसरे नाम से जानते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, अगर सोडियम है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण बना है, इसी वजह से इसको आयनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास क्या है, सोडियम है, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Na2O बनाएगा। अगर Mg है हमारे पास, अगर O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा, MgO बनाएगा। इसी प्रकार से है Mg है, अगर क्या करेगा, Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, MgCl2 बनाएगा। इसी प्रकार से क्या बनाएगा, आयोनिक कंपाउंड बनाता है जब कोई मेटल किसी नॉन मेटल से रिएक्ट करती है। अब हमारे पास आता है कि आयोनिक कंपाउंड, कौन सी चीज, आयोनिक कंपाउंड क्या चीज होती है, आयोनिक कंपाउंड, या इनको हम दूसरे नाम से जानते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण बनते हैं, एक मेटल से और दूसरी नॉन मेटल से। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख देंगे, द कंपाउंड्स दैट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स टू अ नॉन मेटल, दिस इज नॉन एज ए आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब हमारे पास आती है इसकी प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, ये वाले एग्जांपल दे सकते हैं, क्या दे देंगे, इसमें NaCl दे देंगे, Na2O दे देंगे, हमारे पास MgO दे देंगे, MgCl2 दे देंगे। ये क्या है, सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड है हमारे पास। अब हमारे पास क्या आती है, इसकी प्रॉपर्टीज आती है, क्या आती है, प्रॉपर्टीज। तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली नेचर के अंदर सॉलिड पाए जाते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, भंगुरित हो जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, क्या करते हैं हम आमतौर पर अगर नमक को देखेंगे तो ढेलों के रूप में मिलेगा हमारे पास, जब उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ब्रिटल होते हैं, भंगुरित हो जाते हैं जल्दी। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। नंबर 3 है हमारे पास, ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर, लेकिन इनसोल्यूबल होंगे सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट जैसे हमारे पास डीजल है, पेट्रोल है, कैरोसिन ऑयल है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है, इनके अंदर ये कभी नहीं घुलेंगे। फिर आता है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट के अंदर ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे NaCl है हमारे पास, ड्राई NaCl है, अगर इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पास करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि सेकंड लेसन में हमने पढ़ा था, जब तक ये अपने आयन डिसोसिएट नहीं करेगा तब तक इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। तो ये इसकी क्या है, 4 प्रॉपर्टीज है। अब हमारे पास क्या आते हैं, डॉट स्ट्रक्चर आते हैं, क्या आते हैं, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन का है हमारे पास, ऐसे ही मैग्नीशियम का है हमारे पास, ऐसे जैसे सोडियम का है हमारे पास, इनके हमें क्या बनाने हैं, डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे हम O का बनाने लगे तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, इसमें लिख देंगे, क्या लिख देंगे, नेम ऑफ एन एलिमेंट, क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन।
फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, O2 हो जाएगा हमारे पास। फिर है हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है हमारे पास 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हमारे पास 2 6। तो हमारे पास डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए जो लास्ट सेल है इसकी वैलेंस सेल, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो इसमें लिख देंगे डॉट स्ट्रक्चर। तो हमारे पास ऑक्सीजन है हमारे पास, तो लास्ट सेल में कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके चारों ओर क्या कर देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देंगे। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सोडियम का भी बना सकते हैं और मैग्नीशियम का, ये दोनों अपने आप करने हैं। फिर हमारे पास हम शो करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, लिख देंगे हम शो द फॉर्मेशन ऑफ NaCl या सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सबसे पहले हमारे पास सोडियम जरूरी होगा हमारे पास, तो इसमें लिख देंगे हमको क्या चाहिए होगा, नेम ऑफ एन एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, सोडियम हो जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास सिंबल ऑफ एन एलिमेंट क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। फिर हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाएगी 281 हो जाएगी, ये K के अंदर, ये L के अंदर, ये M के अंदर, N क्या है इसकी खाली है हमारे पास। तो अब हमारे पास आता है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, क्लोरीन के ले लेते हैं, मतलब दूसरा चाहिए होगा हमको क्लोरीन। तो क्या करेंगे, नेम ऑफ एन एलिमेंट क्या हो जाएगा, सी क्लोरीन, क्लोरीन। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा हमारे पास। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा इसका 17 हो जाएगा हमारे पास। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 287। ये K के अंदर, ये L के अंदर, ये M के अंदर और N क्या रहेगी, ब्लैंक रहेगी। अब हमारे पास हमने क्या करना है, फॉर्मेशन जो कर रहे हैं NaCl की, ये कैसे बना, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण बना, एक मेटल से नॉन मेटल। जैसे हमने क्या करना है, सोडियम है हमारे पास, सोडियम आ गया हमारे पास, तो इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो क्या शो कर लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें। प्लस क्या करेंगे, प्लस ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, Cl। तो Cl की लास्ट बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो इनको शो कर लेंगे हम। जैसे हमारे पास क्या कर लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7। ये जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, या हम इसको क्या करें, डॉट से शो कर लेते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। तो इसने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसका ऑक्टेट जो है वो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जो वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारे पास आफ्टर द रिएक्शन क्या बनेगा, Na+ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, और इलेक्ट्रॉन लूज करके हमेशा ये पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस बनाते हैं। तो Na पॉजिटिव और Cl क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसी प्रकार से क्या बनेगी, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करनी है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे इसमें, उसके लिए क्या लिखिएगा हमारे पास, इसमें शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, MgCl2। तो इसमें हम लिख देंगे हमारे पास नेम ऑफ एन एलिमेंट, किसकी जो जरूरत है हमारे पास, मैग्नीशियम।
हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 हो जाएगा हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, 282 हो जाएगी। ये K, ये L, ये M और N क्या रहेगी हमारे पास, ब्लैंक रहेगी। इसी प्रकार से हमें क्लोरीन चाहिए होगा। क्लोरीन की क्या है, क्लोरीन की एज इट इज ये वाली है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, Mg होगा। तो हमें कितने चाहिए होंगे, 2 चाहिए होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसकी लास्ट वैलेंस शेल में है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, एक ऊपर ले लेते हैं, एक क्या करेंगे नीचे। तो हमारे पास क्या करेंगे, 2 Cl है तो 1 Cl यहाँ पे ले लेंगे और 1 Cl यहाँ पे। तो इनकी लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 आ जाते हैं हमारे पास। ये क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाते हैं हमारे पास। तो क्या करेंगे, इसमें ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर डोनेट कर देगा, यहाँ पर डोनेट कर देगा। तो आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास क्या बनेगा, MgCl2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वही क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली बात है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, लूज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस बनाएंगे हमारे पास। इसी प्रकार से हमारे पास क्या है, हमारे पास आता है Na2O का आता है, MgO का आता है। इसी प्रकार से आपने क्या करने हैं, ये दोनों के दोनों बनाने हैं इसी प्रकार से, और ये अपने आप भी क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो आयनिक कंपाउंड है इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है उसको तोड़ने के लिए एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, बिकॉज a considerable amount of energy is required to break the strong inter-ionic attraction। इसी वजह से क्या होता है, that is why they have high melting and boiling points। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे, इसमें आता है अब मिनरल्स, क्या आता है, मिनरल्स आता है हमारे पास। तो मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स मीन्स होता है खनिज। क्या होता है, खनिज। खनिज होता है हमारे पास, क्या होता है, जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है, मतलब धरती की जो तलहटी होती है उसमें क्या है, नेचुरली क्या है, कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जिनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, उनको क्या बोलेंगे, मिनरल्स बोलेंगे। तो मतलब ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो धरती की क्रस्ट में पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, मिनरल्स के रूप में पाए जाते हैं, लोहा है, एल्यूमिनियम है, ये हमारी धरती की क्रस्ट से मिलते हैं हमको, तो इनको हम खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खनिज। अब हमारे पास आता है दूसरी चीज, इसी के अंदर आती है ऑर्स। क्या आती है, ऑर्स। इनको बोलते हैं हम अयस्क। क्या बोलेंगे, अयस्क के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं वो हाई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबल मेटल रखते हैं। मतलब जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज जो क्वांटिटी होती है वो प्योर मेटल की होती है। तो उसको प्योर मेटल को क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। जैसे हमारे पास आयरन जो है वो क्या है, हेमेटाइट के रूप में भी पाया जाता है, मैग्नेटाइट के रूप में भी पाया जाता है। इसी प्रकार से वो क्या होते हैं, ओर होते हैं। एल्यूमिनियम बॉक्साइट के रूप में भी पाया जाता है। जो कॉपर है हमारे पास वो कॉपर पाइराइट के रूप में भी पाया जाता है, कॉपर ग्लैंस के रूप में भी पाया जाता है हमारे पास। तो ये इसके क्या है, ओर है। और जो हमारे पास क्या है, मरकरी है, वो सिनेबार के रूप में पाया जाता है। तो इसी पर हमारे पास आता है कि जो गैंग होते हैं, गैंग ही होता है हमारे पास। क्या होता है, जो हमारे पास मिनरल्स होते हैं या ओर्स होते हैं उनके साथ क्या है, इम्प्योरिटी चिपकी हुई मिलती है। जब हम उसको क्या है, अर्थ की क्रस्ट से निकालते हैं, जैसे सोयल है, सैंड पार्टिकल्स हैं, तो उन सोयल और सैंड पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे, हम गैंग के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों चीज हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है इस लेसन के अंदर। अब हमारे पास क्या होता है, सर ये सोयल क्या होता है गैंग के अंदर, मिट्टी होती है। अब हमारे पास आता है, हाउ डू
मेटल्स एग्जिस्ट इन नेचर, मतलब जो मेटल्स हैं वो प्रकृति के अंदर कैसे पाई जाती है, हाउ डू मेटल्स फाउंड इन नेचर। सबसे पहले हमारे पास आता है जो मेटल्स हैं, नंबर 1 आता है हमारे पास मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, और नंबर 2 आता है हमारे पास मेटल्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिविटी, और नंबर 3 आता है हमारे पास मेटल्स ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी। ये 3 प्रकार से मेटल्स क्या है हमारे पास पाई जाती है। जैसे हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, तो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, प्यारे से कॉलेज में आए जाए, इंडियन लीडर्स हैं कॉलेज में सारे, गुड, इस शॉर्ट ट्रिक से पढ़ी थी हमने। तो उसमें जो सबसे अपर में पढ़ी थी हमने वो क्या है, वो हमारे पास हाई रिएक्टिविटी मेटल्स मिलती हैं हमारे पास। तो क्या होता है, हाई रिएक्टिविटी जो मिलेंगे वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। वो क्या करती हैं, जैसे हमारे पास है सबसे ऊपर था हमारे पास है सोडियम था, हमारे पास कैल्शियम था, हमारे पास पोटेशियम था, हमारे पास और भी थी हमारे पास एक्सेट्रा। ये क्या है, कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलती। अगर इनको क्या है, ज्यादातर कैरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, अगर ये इनको बाहर निकालेंगे तो ये क्या कर लेंगी, तभी की तभी फायर कैच कर लेंगी। इसी वजह से इनको कह सकते हैं कि ये क्या है, फ्री स्टेट में नहीं मिलती। इनको हम क्या करते हैं, इनके ऑक्साइड से अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का प्रयोग करते हैं। अब नंबर 2 आता है हमारे पास मेटल्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिविटी, मतलब जो क्या करती हैं, रिएक्ट करने पे क्या करती हैं, रिएक्ट कर जाती हैं। जैसे हमारे पास क्या है, आयरन है, हमारे पास कॉपर है, हमारे पास एक्सेट्रा और भी है हमारे पास। तो ये क्या करती है, मॉडरेटली रिएक्टिव है। अगर इनको क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे किसी से, तो ये क्या कर सकती हैं, रिएक्ट कर सकती हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, ये जो मेटल्स होती हैं ये सल्फाइड और कार्बोनेट्स की फॉर्म में पाई जाती है। किसकी फॉर्म में पाई जाती है, सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में पाई जाती है, जिनमें से जिंक भी एक है हमारे पास। तो ये सल्फाइड और कार्बोनेट्स की फॉर्म में पाए जाएंगे। जब हम इनको क्या करेंगे, हीट करके सबसे पहले हम इनके ऑक्साइड में बनाएंगे। जैसे हमारे पास क्या है, जिंक सल्फाइड की फॉर्म में पा गई हमारे पास, जैसे जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में पा गई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हीटअप करके क्या करेंगे, इनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। देन उस ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, हीटअप करके क्या कर सकते हैं, हम प्योर मेटल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास आती है मेटल्स ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी मेटल। जैसे हमारे पास है प्लेटिनम है, हमारे पास प्लेटिनम है, गोल्ड है हमारे पास, सिल्वर है हमारे पास, लेड है हमारे पास। ये जो मेटल्स होते हैं हमारे पास, ये लीस्ट रिएक्टिविटी मेटल, मतलब ये फ्री स्टेट के अंदर पाई जाती है, मतलब ये रिएक्ट करवाने से भी क्या नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती। तो जो प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है और लेड है, इनको हम कह सकते हैं दीज आर एग्जिस्ट फ्रीली इन